आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में कई-कई जगह पे मांसाहार से दवाएँ बनाने का विधान है। जहाँ पे जान बचाने के लिए दूसरा उपाय ना दिखता हो, उस स्थिति में उस पर्टिकुलर जीव के मांस को इस तरह से उपयोग किया जाता है। एक ऐसा मांसाहार नॉन-वेज आ गया है जिसको बनाने में ना तो किसी जीव को मारा जाता है, ना ही स्लॉटर किया जाता है। क्या है ये नॉन-वेज? और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, सुना, तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। हालाँकि मैं शाकाहारी हूँ, फिर भी मुझे क्यों ये अच्छा लगा और मैं कभी इसको सेवन करने वाला नहीं हूँ, लेकिन आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में कई-कई जगह पे मांसाहार से दवाएँ बनाने का विधान है। जहाँ पे जान बचाने के लिए दूसरा उपाय ना दिखता हो, उस स्थिति में उस पर्टिकुलर जीव के मांस को इस तरह से उपयोग किया जाता है। हालाँकि मैंने अपनी फ़ार्मेसी या अपने ब्रांड से कभी इस तरह का कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, क्योंकि कई फ़ार्मेसियाँ बनाती हैं। अब वहाँ पे ना तो ग्रंथ को काटा जा सकता है, ना ही खुल कर के ये कहा जा सकता है कि भई ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा सारे प्रयोग करो, क्योंकि उससे किसी का जीवन जुड़ा हुआ है। तो जब मैंने सुना इस शाकाहारी मांस के बारे में, या यूँ कहूँ कि एक ऐसा मांस जिसको बनाने में किसी की हत्या नहीं होगी, तो मेरे को अपने फ़ील्ड में आयुर्वेद में बहुत सारी और संभावनाएँ खुलती हुई महसूस हुई, नज़र आई। तो इस पे भी चर्चा करेंगे। आज के संवाद में पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि ये कैसा मांस है? ये लैबोरेटरी में तैयार किया गया मांस है, जो कि सुनने में अटपटा लग सकता है, अननेचुरल लग सकता है, या कि ये हेल्दी होगा, नहीं होगा, क्या होगा? लेकिन जीव के किसी भी, जैसे फ़र्ज़ करिए एक मुर्गी है या मुर्गा है या कोई बकरा है, उसकी बॉडी के मसल्स में से कुछ स्टेम सेल्स लेकर के उसको लैब में बस वो ग्रो कराते हैं। एक उचित मापदंड पे, वातावरण पे, जो उसको सूटेबल कंडीशंस में, उससे क्या होता है कि वो कुछ हफ्तों में पूरे की पूरी एक बड़ी मात्रा में मांस के टुकड़े में बदल जाता है, या मसल के मांसपेशी के टुकड़े में बदल जाता है। उसको सिंगापुर के लोग, गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दिया, और वहाँ के रेस्टोरेंट्स में, वहाँ के कुकिंग में ये अब कॉमन होता जा रहा है। क्योंकि पहले शुरुआत में तो बहुत महँगा था इसका कॉस्ट, इसको बनाने का। अब ये इतना ज़्यादा प्रोसेस को बार-बार रिफ़ाइन कर लिया गया है कि ये चीज़ अब बड़ी आम हो गई है, सस्ती हो गई है, सहज हो गई है। तो लोग पसंद करने लगे हैं। कई कारण हैं कि इसमें किसी की जान नहीं जाएगी, तो जिनको खाना ही है, वो ये वाली ऑप्शन चुनें एट लीस्ट। भगवान करे भारत में भी ये हो। आप बोलेंगे कि आपको तो शाकाहारी बनो, सब शाकाहारी हो जाएँ, ऐसा बोलना चाहिए था। आप इसको अडॉप्ट करने के लिए कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मांसाहार ही सेवन करें, लेकिन इस सच का भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया की 70% आबादी मांसाहार करती है। कितना भी मोटिवेशन दे लो, कितने मोटिवेशन गुरु आ गए, आध्यात्मिक गुरु आ गए, तो भी ये रेशो बनी हुई है। थोड़ी कोई इधर-उधर होती होगी कभी, तो मैं कह नहीं सकता। तो इतनी बड़ी दुनिया को जब बदलने की बात आए, तो वहाँ पे सॉल्यूशन देना पड़ेगा, अल्टरनेट देना पड़ेगा। तो ये एक मुझे अच्छा अल्टरनेट महसूस हुआ कि जिसमें लैब लैब में वो चीज़ तैयार हो रही है, ना तो फिर वो बड़े-बड़े फार्म बनाने पड़ेंगे, उनको खाना खिलाना पड़ेगा, ना फिर स्लॉटर, और स्लॉटर के वक़्त भी इतना पानी, इतनी नेचर हार्म होती है, ये सबको पता है। और अगर इसके ऊपर डिस्कशन करें तो एक अलग विषय निकल आएगा। तो नेचर भी इससे हार्म होने से बचेगी, और लोगों को भी बिना बीमारी, बिना किसी दिक्कत के इस तरह का मांस यदि मिलेगा, तो उनकी जो एक अपनी क्रेविंग है, किसी की हो सकती है ज़रूरत, किसी की स्वाद, मैं नहीं जानता, ना मैं उसके व्यक्तिगत जीवन में जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत सुकून मिला कि जीवों की हत्या होने से बच जाएगी।
हम उनकी चीख-पुकार और ये सब से छूट जाएँगे। मेरे को तो एक सुनहरा भविष्य इसमें दिखा। और रही बात कि ये भविष्य में आएगा तो मैं इसको अडॉप्ट करूँगा या नहीं, बिल्कुल अडॉप्ट करूँगा। अपने आयुर्वेद के फ़ील्ड में मैं देखता हूँ कई ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनमें जीवों का मांस डलना ही है। वहाँ पे पैरालिसिस की अगर मेडिसिन पैरालिसिस की बनानी है, तो उसमें उस पर्टिकुलर जीव का मांस अगर डलेगा या किसी भी ऐसी डिसेबिलिटी की, डिज़ीज़ की अगर दवाई बनानी है, तो उसमें अगर उसका मांस या मांस रस अगर डाला जाए, तो ही वो चीज़ तैयार होती है। ऐसा ग्रंथों में वर्णन भी है, विधान भी है। दवा इलाज के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन हम कभी अलाउ नहीं करते कि भई किसी जीव की हत्या हो और फिर इस तरह से औषधियाँ बनें। मेरे खुद के ब्रांड से तो कभी नहीं। हालाँकि बहुत सारे ब्रांड इस पे काम करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को वो डॉक्टर्स लिखते भी हैं। तो ये एक अलग विषय है। ये एक ट्रीटमेंट का मैटर है। इसमें स्वाद कहीं नहीं आता, भूख कहीं नहीं है। इसमें अलग विषय है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि अगर हम लैब वाले इस वर्ज़न में चले गए, भविष्य में हमारे लिए ये ईज़िली अवेलेबल हो गया सबके लिए, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा आयुर्वेद में भी उन फ़ॉर्मूलाज़ को दोबारा से रिवाइव करना, जिनकी मुझे पता है कि कैपेसिटी, एबिलिटी बहुत अच्छी है, कुछ ख़ास पर्टिकुलर कंडीशंस में, बीमारियों में, जिनमें दूसरी दवाएँ असर नहीं करती हैं। तो ये था आज का कार्यक्रम संवाद का, जिसमें मैंने एक ऐसे विषय पर स्पर्श करने की कोशिश करी कि लैबोरेटरी के मांस पर आपकी क्या राय है? क्या आप इसके पक्ष में हैं या फिर आप इसके विरोध में हैं? आप खुल कर के नीचे अपनी राय देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं बड़ा इत्मीनान से, बड़े आराम से बैठ कर के आप सबके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और उनसे भी कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपके विचार, राय सुनने को मिलती है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत निजी राय यही है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को यदि हम एक अच्छा अल्टरनेट दे दें, तो कम से कम स्लॉटर होने से बच जाएँगे। बहुत सारे जीवों की ज़िंदगी जो कि हमारे ही जीवन की तरह अनमोल है, वो अपना जीवन जी सकेंगे। कई लोग कहते हैं नहीं तो फिर जीव इतने बढ़ जाएँगे अगर हम खाएँगे नहीं। तो वो जीव नेचुरल इतने नहीं बढ़ते जितने उनको पोल्ट्री फार्म्स में या फिर उनके अलग-अलग फार्म्स बना के उनको ग्रो कराया जाता है। फिर वो चीज़ बंद हो जाएगी धीरे-धीरे, तो कोई और जॉब्स, कोई और तरह की चीज़ें जन्म ले लेंगी, लेकिन कम से कम जीव हत्या बंद होगी। मैंने एक कई बार कोट एक आपको वीडियो के अंत में दिया, फिर दोहराना चाहूँगा कि मत पूछो मांसाहार अच्छा है या बुरा, बस इतना जान लो कि मरने का दर्द सबको बराबर होता है। इन्हीं शब्दों के साथ विदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए। नमस्कारम।